नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 के बारे में। इस वर्कशीट में कुछ सवाल हमारे सामने रखे गए हैं और इन सवालों का जवाब हमें देना है। तो हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाबों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन आज की वर्कशीट के बारे में। पहले 5 सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका जवाब हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला सवाल है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। इसका जवाब है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। दोस्तों, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो वायसराय लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी, कॉर्नवालिस के डलहौजी के काल में। और इसके अंतर्गत जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 घटक होते हैं, आयात और निर्यात। जब हम अपने देश में किसी बाहर से किसी वस्तु को मंगाते हैं तो इसको आयात कहा जाता है, इंपोर्ट। और जब हम अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचते हैं तो इसे निर्यात कहा जाता है, एक्सपोर्ट। तीसरा सवाल है कि कौन सा नदी पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के मामले में प्रमुख पत्तन है। तो इसका जवाब है विशाखापट्टनम। अगला सवाल है भारत से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पत्तन कौन सा था। इसका जवाब है कांडला पत्तन, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। इसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम एक एक करके इनके जवाबों को देखेंगे। तो यहाँ स्थान का अभाव है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि जनसंचार के किन्हीं के साधनों में से किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। तो जनसंचार के साधन उन साधनों को कहा जाता है जिनके द्वारा हम व्यापक जनता तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट आदि। तो इसके सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनसंचार के साधनों के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यापकता, अर्थात हम एक ही साथ अपने मैसेज को अनेक लोगों तक, अनेक स्थानों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, समय की बचत, क्योंकि हम एक ही साथ अपने मैसेज को न जाने कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो इससे समय की बचत बहुत होती है। नंबर 3, एक रूपता, अर्थात जो मैसेज हम इस जनसंचार के माध्यम के द्वारा देते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता, एक जैसा मैसेज ही सबको प्राप्त होता है, उसमें एक रूपता बनी रहती है। तो ये जनसंचार के साधनों के लाभ हैं। दूसरा सवाल है पाइपलाइन परिवहन का अर्थ बताते हुए इसके लाभ बताइए। दोस्तों, इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों को पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो इसे पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। इसका लाभ यह है कि कम कीमत पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। सवाल नंबर 3 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग योजना है ये 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे चालू की गई थी और इसके जो लाभ है वो निम्नलिखित है। देश के 4 महानगरों का जुड़ाव, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया था, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। नंबर 2, बेहतर परिवहन, अर्थात इसके माध्यम से हम वस्तुओं को और लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, उनका आवागमन कर सकते हैं। नंबर 3, इससे समय की बचत, क्योंकि ये देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ेगा तो इससे परिवहन में भी समय की बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति अथवा देश का आर्थिक स्तर बढ़ता है
वैसे वैसे उस व्यक्ति अथवा उस देश के लोगों का उपभोक्ता स्तर भी बढ़ता है और वे अनेक वस्तुओं की मांग करते हैं। इससे वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक देश का बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि को स्पष्ट करता है। दोस्तों, पांचवा सवाल है जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है कि परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि परिवहन तथा संचार के साधन इस अर्थ में एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि जहां एक और परिवहन के साधन व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर संचार के साधन विचारों तथा अनुभवों को प्रसारित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।